बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब है वो ये कहते हैं कि बार बार सवाल नहीं दोहराना चाहिए कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो वापस आ रहे हैं, उनका शायान निशान इस्तकबाल किया जाएगा। और इसी ज़िम्मन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब जलसे जुलूसों की सियासत के ऊपर यकीन रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है। लेकिन इससे पहले जो शादरा का जलसा हुआ उससे कुछ कलई खुली, लेकिन उसके बाद आज जो जलसा है उस जलसे में ठोकर नियाज बेग के मुकाम पे जो जलसा हो रहा है ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं वो कुर्सियाँ मेज़ों की सूरत लगाई गई हैं, जैसे किसी वलीमे का इंतज़ाम किया गया। 6 कुर्सियों के बीच में एक मेज़ पड़ा हुआ है और एक अंदाजे के मुताबिक वो कुल तादाद अगर कुर्सियों की देखी जाए तो वो तकरीबन 2500 के करीब बनती है। अब 2500 अगर कुर्सियाँ वहाँ पे लगाई गई तो कहीं ना कहीं पे तो बढ़ाया गया काम, क्योंकि पहले 600 कुर्सियों की इतलात थी, अब 2500 कुर्सियों की इतलात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि जिस तरीके से उनके इस्तिकबाल की तैयारियाँ होनी चाहिए थी, वॉल चाकिंग करनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं की। अब ये वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वैसी तैयारी नहीं कर रही, या फिर वो ज़रा तफन्नुन ये बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर दुनिया की सूरत हाल देखी जाए तो इजराइल और हमास के दरमियान जो इस वक्त मुकाबला जारी है, उस जंग में कितनी खदशात हैं जो आगे बढ़ के मज़ीद हवा बना सकते हैं। और दूसरा ये कि हमास के दावे इस वक्त क्या हैं और हमास के जो दावे हैं तो उसको सपोर्ट किस किस की हासिल है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज को लेके आप क्या राय रखते हैं शादरा के मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, रात को जब ये जलसे की तैयारी शुरू हो रही थी तो मैं चला गया वहीं पे। अच्छा, मैं गुजर रहा था, ऑफिस से निकला ना, तो मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हो गया। मैंने देखा तो एक मेरे दोस्त हैं, ठेका उनके पास था ट्रांसपोर्ट का, वो भी मुझे मिल गए। तो पहले तो मैंने उनसे पूछा, यार कितनी बसें, कितनी वैगनें, क्या किया? तो उसने मुझे कहा, यार 135 बसें और 200 वैगनें जो हैं वो हमने बुक की हैं इनके लिए, जो कल बंदे लेके आने हैं। मैंने कहा, यार क्या ये जलसा पूरे लाहौर का है? अब उन्होंने कहा, यहाँ पे जलसा बड़ा नज़र आना चाहिए। अच्छा, उस वक्त कुर्सियाँ लग रही थी, बड़ा खूबसूरत सज रहा था, माहौल बना हुआ था। तो मैंने कहा, यार ये जलसे के बाद शादी है या जलसे से पहले शादी है? कोई वलीमा है, बारात है, तेल मेहंदी पे तो ऐसा नहीं होता ना। तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, ये इसी तरह है ताकि बड़ा मजमा लगे। मैंने कहा, यार चलो फासला ही कम कर लो। आपने ये तो जिक्र कर दिया कि 6 कुर्सियां 1 टेबल, लेकिन जो फासला है आपने उसका जिक्र नहीं किया। दूसरे टेबल में जो फासला है वो है 15 से 20 फुट का। यानी आपने एक तासर देना है कि बहुत बड़ा जलसा है। भाई बहुत बड़ा जलसा तो आप करना है तो जाके आप नारे मकसद से पहले मोची गेट करें। अंदरून शहर आपका है, हमजा साहब वहां से जीतते हैं, शहबाज शरीफ साहब वहीं से जीतते हैं। आप कहते हैं अंदरून शहर सर आपका है, वहां के काउंसलर आपके, वहां का नाज़िम आपका, वहां का चेयरमैन आपका, वहां की तंजीमें आपकी, वहां जलसा करते ताकि पता चलता जनाब एक जलसा हुआ है। आपने जिस जगह जलसा किया पूरे लाहौर से वहाँ पे क्राउड मंगा रहे हैं, हर जगह से लोगों को बुला रहे हैं। आपने 135 बसें 200 वैगनें बुक की हुई हैं और आप फिर भी 10-15 फुट के फासले पर अगला टेबल लगा रहे हैं। लोगों को कहा कि जनाब आपको यहाँ पे आउट क्लास खाना मिलेगा। अब ये तो आलम हो चुका है यासिर साहब। अब जलसा आपने भी देख लिया, जलसा मैंने भी देख लिया और उस जलसे का हाल भी देख लिया। ठीक है जी, मैं मान लिया जनाब कि 2500 बंदा इकट्ठा हो गया। आपने 2500 कुर्सी कह दिया, जनाब 2500 कुर्सी नहीं। चले मैं आपको वो एग्जैक्ट फिगर दे दूं। कुर्सी लगी हुई है जी 1522, क्योंकि यासर साहब आप अक्सर ज्यादा ही बता देते हैं ना, तो या तो आपको बताने वाले सही तरह नहीं बताते, मैं तो वो बता रहा हूँ जो गिनती में है। 1522 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। मरियम साहबा ने वहाँ पे खिताब करना है। अब मरियम साहबा चाहती हैं कि मैं खिताब करके ये बताऊं एक बड़े जलसे से। अब उस बड़े जलसे को अरेंज करने के लिए ये जलसा हो गया है, आपने वो वर्द देख भी लिया है। अब इन्होंने बल्ले बल्ले भी करवा लिया अपनी, लेकिन हकायक छुप नहीं ना सकते, सच छुप नहीं सकता। सर मैंने तो वो ज़रा तकसीम अपने हिसाब से की है। वो जो 390 टेबल हैं, 390 टेबल्स के हिसाब से 6 कुर्सियां अगर ईच लगाई जाएं तो वो 2500 के करीब बनती है। मैंने तो उस कुलिये के ऊपर बात की है, हकायक आपको पता होंगे ज़्यादा। आप टेबल गिनना छोड़ दें
ये आपका काम नहीं है। टेबल गिनने के लिए उन्होंने एक बड़े मारूफ किसी एंकर को ड्यूटी दी हुई है बंदे और टेबल गिनने की, ठीक है, तो वो उन्हीं को करने दे। हम तो हकायक बयान करेंगे, आप और मैं जो हमेशा करते हैं। बात यह है कि मान ले 2,500 या अच्छा 2,500 के साथ 2,500 और लगा ले, 5,000 मान ले यार। हल्का इनका, MNA वहां से इनका, MPA वहां से इनके, बंदे वहां से इनके, शहर से बैगरे वहां वो आई, बसें वहां पर आई। और अगर मरियम नवाज शरीफ का मतलब नवाज शरीफ ही है, अगर वो लाहौर में 5,000 अफराद का जलसा कर गई हैं, तो इसका मतलब है कि मीनारे साहब पाकिस्तान में 25,000 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे होंगे, जो हकीकत है। इसलिए कि लोगों के पास खाने के लिए नवाला नहीं है। कल हमारे ही शो में क्या कहा लोगों से, जो रिमार्क्स लिए थे आपने सुन लिया ना आपने, कल हमने सारा कुछ दिखाया। अब लेकिन आज ये लगा कि आपने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। आज ये लग रहा है आपने साइड लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आपने 25,000 बंदा कर दिया। 25,000 बंदा सर बहुत ज्यादा होता है, 25,000 इस हालात में निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, और भाई पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, हर हल्के से 100 बंदा लेकर आए तो फिर भी 25,000 से ज्यादा बनता है। मुझे बताएं, इतना मजमा, तो बल्कि इससे बड़ा मजमा तेरी मुस्लिम लीग, मिली मुस्लिम लीग ने इकट्ठा किया था मीनारे पाकिस्तान, पता है आपको? जी जानता हूं मैं। मिली मुस्लिम लीग ने मीनारे पाकिस्तान पर जो जलसा किया था, वो इससे कई गुना ज्यादा लोग थे, लाखों में लोग थे। और ये वो जमात है जिसके बाद पंजाब में वजारत उज़्मा भी रही, कई दफा वजारत आला भी रही, वजारत उज़्मा भी इनके पास रही, बल्कि हर किस्म की उज़्मा इनके पास रही। तो फिर भी इनके पास अगर ये ना हो, तो फिर 25,000 बंदा अगर ये इकट्ठा कर जाते हैं, तो फिर इनको शाबाश है, क्योंकि 26वां ज़ाराना को है कोई नहीं जे। ये बात ज़हन में रखिए। और इन लोगों की जमानतें जब्त होनी है इलेक्शनों में। अवाम चाहते, अगर इलेक्शन हुए तो जमानत इसलिए जब्त होनी है कि जनाब लोगों के पास जो इन्होंने 1.5 साल में हाल किया है, वो उस हाल का लोगों ने जवाब देना है। अगर आप ये समझ लें कि ये पागल बना देंगे, मदारी की तरह डुगडुगी बजा देंगे, लोग तमाशा देखने आ जाएंगे, लोग इनके तमाशे में आ जाएंगे, इनकी बातों में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शादरे का रिजल्ट आपके सामने होता, सामने है। मियां शहबाज शरीफ का लाहौर में विजिट आपके सामने है। अता तारड़ साहब का जलसे से खिताब करना और फिर एक मेजबान का माइक पकड़ के ये कहना उठ के ना जाएं उठ के, जनाब खाना बराबर है, ये भी आपके सामने। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम फेक की आपको स्ट्रेटेजी क्या दिखाई देती है? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन कर रही है और रियासत डूब रही है। क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो इंतखाबात ताक़ीद से चाहती है? क्योंकि फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर तिलमिलाना सवालिया निशान है। पहली बात तो यह है कि मत सोचिए, कोई किसी के ज़हन में भी यह तसव्वुर नहीं आना चाहिए, चाहे मौलाना साहब हो चाहे कोई भी हो, कि रियासत रियासत डूब रही। ये मेरी रियासत है, इस मुल्क के उन लोगों की रियासत है जो इस मुल्क में बसते हैं। जी, ये इस रियासत की खातिर हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। हमारे फौजी जवानों ने, पुलिस एहलकारों ने, सियासी जमातों के कारकुनों ने, आम शहरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। कलमा तैयबा की बुनियाद पर यह पाकिस्तान बना है। इस रियासत को डूबने नहीं देंगे, कोई भी सियासतदान इस रियासत को डूबने नहीं देगा। और जो इस सियासत को डूबने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, उनको सोचना चाहिए, बल्कि रियासती इदारों को सोचना चाहिए कि ये बात करने वाले कौन हैं। अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का हमदर्द सियासतदान कौन है और पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ बात करने वाला कौन है। आज एमन वली खान का बयान क्या आग लगाने के लिए कम था जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह बयान दे दिया? मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ, यासर साहब अगर इलेक्शन हुए, आप मेरी बात मानते ही नहीं थे, आप कहते हैं इलेक्शन होगा, और इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस होगी। सुन लें, आज
शेड्यूल भी अनाउंस होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन मैं इलेक्शन कहता हूं, फिर भी कहता हूं इलेक्शन नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़के जीतेंगे कहां से? चलिए मुझे बताएंगे। अगर मौलाना कासम के हलके से ये इलेक्शन हार सकते हैं। नहीं, मौलाना साहब की मंशा के ऊपर इलेक्शन का होना ना होना थोड़ी है। लेकिन मौलाना साहब तो यही फरमा रहे हैं ना, मौलाना साहब की मंशा के ऊपर ही सारा कुछ है। अभी तक मौलाना साहब के जहन में यही है, ना मुझसे वो बात कहलवाएं जिसका मुझे पता है और आपको भी इल्म है, अगर वो मैंने बात कह दी तो बात कहीं और चली जाएगी। हाँ, अब सब जो हैं वो जरा होश के नाखून लें, हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। ये जो मौलाना साहब ने आज कह दिया है ना कि जनाब रियासत डूब रही है, मौलाना साहब की सियासत डूब रही है। अगर मौलाना साहब ये कहती है, यही लफ्ज कोई और कहता तो अभी FIR दर्ज होते। पूछे मौलाना साहब से किस बुनियाद पर यह बात की है, कौन कहता रियासत डूब रही है? पता नहीं किस तरह सुन लेते हैं लोग ये बात। सियासत डूब रही है उन तमाम सियासी जमातों की जिन सियासी जमातों ने 1.5 साल हुकूमत की, उनकी सियासत डूब रही है और वह अपनी डूबती हुई सियासत को रियासत के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपनी डूबती हुई सियासत को रियासत के तुम्हें डालना चाहते हैं। रियासत को तो इन लोगों ने तबाह करने की कोशिश की थी, महंगाई करके, डॉलर की स्मगलिंग करके, इस मुल्क में स्मगलिंग माफिया को बनाकर, इस मुल्क में ऐसे वोटरों को अपना वोटर बनाकर जिनके पास इस मुल्क की शहरियत नहीं थी, PTM में शामिल जमातों ने तो ये काम किया था। अब ये ऐसी बातें करते हैं। क्या ये बातें पाकिस्तान के लिए बेहतर है? क्या ये बातें करनी चाहिए? मेरी तो गुजारिश होगी अपने पाकिस्तान के रियासती इदारों से कि इस पे हमें जरूर इस पे हमें सोचना चाहिए कि ये बातें करने वाले कौन लोग हैं। बशीर मेमन साहब कहते हैं जमीयत उलमा इस्लाम पे MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ेंगी, तो क्या इनके मद्दे मुखालिफ कोई और भी इत्तेहाद बनेगा बड़ा? यार इन्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, अब हालात बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। अब वो हालात नहीं रहे जो ये समझते थे, अब वो हालात नहीं रहे जो ये समझते हैं, या वो हालात नहीं हैं जिस पर इनको तकिया है। आप जरा मियां साहब को वतन आने दें, जलसा होने दें, उसके बाद जरा आप हर महीने, हर हफ्ते, हर गुजरते लम्हे हालात को तब्दील होते देखेंगे और फिर शख्सियात को भी तब्दील होते देखेंगे, फिर लोगों को इस तरह तब्दील होते आप देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये सारा कुछ इसी तरह बिल्कुल अपनी तरफ से वो जो उन्हें हदायत मिली है पार्टी की तरफ से, उस हदायत पे वो अमल कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से हुकूमत ये बना रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, ये कागज जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, इस तरह लिख रहे हैं वो वज़ीर आज़म, नाम लिख रहे हैं आगे नवाज शरीफ, लेकिन मैं आपको आगे बता देता हूँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। नवाज शरीफ ले, मेरे आज की बात नोट कर ले, नवाज शरीफ इलेक्शन में नहीं है। फिर वो लिखते हैं जनाब के उधर सिंध के अंदर वज़ीर आला MQM नहीं है। फिर आप लिखते हैं जनाब KPK में परवेज हटक साहब नहीं है। मैं किसी को हालफत में नहीं कह रहा, मैं ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। परवेज हटक साहब ने आज कहा है ना जनाब कि MQM ये जो है PDM, उसमें MQM भी थी, सारे थे। इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया है और अब गलत बयानी कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो है। ये जितने ओहदे बन चुके हैं, पेज 1 बन चुका है, पेज 1 पे जितने सूबों के अंदर जो जो लिख दिया गया है, ये लिख दिया गया है, लेकिन ये फैसला इलेक्शन में होना है और फैसला कागज पे लिखे पे नहीं होना। कागज पे लिखा हुआ फैसला नहीं होना है, इलेक्शन में होना है। इलेक्शन में जो चीजें मैदान में, जो टीमें मैदान में उतरेंगी, उनमें से देखा जाएगा कौन कितनी कमजोर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी मुआशी, सियासी और दुनियावी मंजरनामे पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम दुनियावी मंजरनामे की बात कर चुके हैं, एक बार फिर से पाकिस्तानी मंजरनामे की बात करते हैं। राना साहब, जब वहाँ पे बैरून ममालिक और दुनियावी एक ख़त्ते के अंदर एक भूचाल आया हुआ,
वो भूचाल सिर्फ पहले बयानों से था, फिर बाद में जबरी तशद्दुद से हुआ, फिर गैर कानूनी आबादकारी के नतीजे में हुआ, फिर वो चिंगारी जो थी वो भड़कती रही और आज एक आग की सूरत में हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो बयानात दिए जा रहे हैं और उन बयानातों की नफ़ी जो है या उनसे इजहार ला ताल्लुकी जो है या उसका रिबटल जो है वो निगरान हुकूमत के वज़रा दे रहे हैं। ANP की तरफ से जो बयान मंजर-ए-आम पे आया, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि उसका असर पाकिस्तानी सियासत पे आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा? देखें जी, बहुत असर पड़ेगा। ANP को यह बयान देना नहीं चाहिए था। ANP को सोचना चाहिए था कि सबसे पहले पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई ये शख्स ये बात सोचे कि हम पाकिस्तान या रियासत के खिलाफ बयान देंगे, तो मैं समझता हूँ उसको फिर इस पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है और रियासत को फिर उसे बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। ANP का बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने जो काम शुरू किया, रियासत ने जो काम शुरू किया, क्या वो गलत है? क्या रियासत का शुरू किया गया काम जो है उसके मुतल्लिक़ किसी को यह बयान देना, उसके बाद फिर आप देखिए एक नई जंग शुरू हो गई है। अब ईमन वली खान का बयान कुछ हो रहा है, उसके बयान के जवाब में उसकी अपनी सियासी जमात, जो उसकी अपनी सियासी जमात है, यानी जिसमें मौजूद हैं शाही सैयद साहब, उनका बयान आप ले लें, वो कुछ और है। उसके बाद उस बयान के बाद जो है हालत मकबूल सद्दीकी की तरफ से जो बयान आया आप उसको देख लें। ये बयानात की जंग जो शुरू हो गई है पाकिस्तान में, इससे एक नई जंग शुरू होगी। आप ज़हन में रखिएगा, बहुत अच्छी बात की थी हुकूमत के एक तर्जुमान ने भी और हुकूमत की तरफ से भी कि इस पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त अफगानियों की मेज़बानी हमने की, जब हमने उन्हें यहाँ पर रखा, जब हमने उन्हें हर सहूलत दी, तो उसके बाद बहुत सी सियासी जमातों ने अपना वोट बैंक जो है वो उनको बना लिया। उनके जाली शनाख्ती कार्ड किस तरीके से बनाए गए, मैं जाली तो नहीं कहता, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड बनाने में किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में, सिर्फ अपनी सियासत को बचाने में, सिर्फ अपनी सियासत को जिताने में, सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने में, अपना वोट बैंक सीधा करने में। तो आपको नजर आना चाहिए ना तो कौन कहां पे था। फिर उसके बाद आप ये बयानबाजी तो अभी तेज होनी है, अभी इस पर और बहुत सी चीजें चलनी है यासर साहब, और ये चीजें कोई आम नहीं होंगी। इससे रियासत को फिर बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, रियासत को इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, रियासत को इस पे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, फिर जाकर बहुत सी चीजें सीधी होंगी। अगर इन बयानात देने वालों को और उसके बाद रियासत को कमजोर कहने वालों को अगर खामोशी से बर्दाश्त किया गया, तो फिर ये मैं नहीं समझता कि ये बेहतर होगा। इससे बहुत से ऐसे लोग भी आवाज़ें उठाना शुरू कर देंगे, आवाज़ें निकालनी शुरू कर देंगे, जिससे पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और हमें सबसे पहले पाकिस्तान से आगे हमें किसी सियासी जमात को, पाकिस्तान से हमें आगे किसी सियासी शख्सियत को ना सोचना चाहिए, ना उसके मुताल्लिक देखना चाहिए और ना ही उसके मुताल्लिक राय देनी चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई चंद नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो उसका नुकसान और फायदा किसको है? आप एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, डेवलपमेंट्स आइंदा आने वाले दिनों में बेइंतहा हो रही, एक या दो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी तारीख इतनी तेजी से तब्दील होगी कि आप सोच नहीं सकते। वो तमाम सियासी जमातें जो एक सियासी जमात को खुड्डे लाइन लगाने चली थीं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बहुत सी सियासी जमातें बहुत जल्द खुद खुड्डे लाइन लगने जा रही हैं। ये जो आप बयानात सुन रहे हैं, ये जो आप तलखियां सुन रहे हैं, ये जो आप बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें सुन रहे हैं, ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि फला सियासी जमात ने फला सूबे के अंदर इतने वोट जाल तरीके से अफगानियों के बनाए, इतने लोगों को पाकिस्तानी शो करने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए ये किया, तो उसके बाद आपको चंद दिनों में यह भी नजर आएगा कि बहुत से लोग बहुत सी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ साथ पाकिस्तान की मौशियत को भी तबाह कर रही थी, पाकिस्तान की मौशियत के अंदर भी खराबियां पैदा कर रही थी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जलसों का शेड्यूल तब्दील कर दिया, अब वो तारीख ले गए 28। ये जो उन्होंने तब्दीली दिखाई है, ये किस वजह से दिखाई? उनके जलसे हो रहे थे, उन्होंने शेड्यूल तो पहले अनाउंस किया था ना, पहले तो 28 से पहले था। यासर उनके जलसे हो रहे,
वो जो होने दें, 2.5 से भी आगे होने दें। यार मियाँ नवाज शरीफ ने इतनी दफ़ा वापसी अपनी अनाउंस करके तब्दील की है, तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को एक दिन तो एक मौका तो दे दें यार, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चंग में उन्होंने जलसा करना तो पता चला बंदे नहीं निकल रहे, तो उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया। अब उनका नए शेड्यूल देखने दें। देखें उस सियासी जमात में 100 बंदा है, उसमें 100,000 बंदा है, उसको आप डिस्कस ना करें। वो एक अभी एक बिल्कुल नई सियासी जमात है, आप डिस्कस करें उसको जो अपनी तरफ से वज़ीर आज़म बन के आ रहा है। नई सियासी जमात भी अगर है तो लोग तो पुराने ही है ना सर सारे। और सर अब आवाम तब्दील हो गई है, लोग वोटर जो है नहीं मानता। हाँ, ये कह रहे हैं कि कारकुनान तब्दील हो गए, करने वाले को नहीं मानता। बिल्कुल कारकुनान तब्दील हो गए, लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों को एक एक शख्स का पता है, उसको पता है कि कल कौन कहां खड़ा था, आज कहां खड़ा है, किसको किसने किस जगह जाकर क्या किया है, कौन किस जगह किस तरीके से गया है। अब लोग नहीं मानेंगे अगर आप ये कहें कि जनाब एक बड़े चेहरे वाला शख्स खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर कहेगा वोट दो और मैं वोट दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो नवाज शरीफ की आमद पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर तरले मिनते ना करने पड़ते, इन्हें वहां पर लोगों के लिए देगे ना पकानी पड़ती कि जलसा बनने के लिए। वहां पर बीच में टेबल साथ में कुर्सियां, आपने तो टेबल भी गिन दी है, कुर्सियां भी गिन ली, तो ये ना करना पड़ता। फिर वहां पर यह होता कि जनाब कायदार है, बस इससे आगे कोई लफ्ज ना होता। चलिए आप मुझे एक बात बता दें, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, क्या उस सियासी जमात के किसी एक जलसे में आपने खाना देखा था? मैं गया होता तो खाना देख लेता। क्या उनके जलसों में आपने, नहीं आप तो जाते नहीं थे ना, आपका दिल ही नहीं करता था जाने को, लेकिन आप टीवी पे तो देखते थे ना कि वो जलसे, उनके जलसों में खाने होते थे। कारकुन खाने के लिए नहीं होता, कारकुन एक नज़रियाती वर्कर होता है जिसने अपनी सियासी जमात को ऑक्सीजन देनी होती है, जिसने अपनी सियासी जमात को तकवीयत देनी होती है, जिसने उसके मंशूर के लिए दिन रात एक करना होता है। और वही कारकुन वोटर को भी निकालता है, वही कारकुन जो होता है ना वो इलेक्शन जिताता भी है, और वही कारकुन जो होता है वो अपने किसी भी उसी सियासी जमात के जरिए मुल्क की तकदीर को बदलता है। अगर जिन कारकुनों को आप बिरयानी की प्लेट पर या खाने पर मदू करेंगे, फिर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको सोचना होगा कि आपके अंदर ये अहमियत नहीं है, या आपने अपने वक्त में इक़्तिदार में कारकुन को जो है उसको वो इज्जत नहीं दी थी। वही बात है ना कि सियासत जो है वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है और कारकुनान ही उसकी ऑक्सीजन है। तो देखना ये है कि कारकुनान किस हद तक वेंटिलेटर पे पड़ी हुई उस सियासी पार्टी को ऑक्सीजन फराहम करते हैं और किस हद तक उसको जिंदा रखते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।